हेलो फ्रेंड्स, आपका ममता जी क्रिएटिविटी चैनल में स्वागत है। थंबनेल देखकर तो आप समझ ही गए होंगे कि आज मैं किस टॉपिक पर आपसे बात करने वाली हूँ। आज मैं कोई कटिंग स्टिचिंग या ड्रेस डिज़ाइन या ब्लाउज डिज़ाइन की वीडियोस लेकर नहीं आई हूँ। आज मैं आपको बताऊँगी कि मैंने 12 साल में ही सिलाई क्यों सीख ली थी और आप मेरी स्टोरी से बहुत ही ज़्यादा मोटिवेट होने वाले हो। तो आप वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखना और ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होगी। तो फ्रेंड्स, मैंने 12 साल की एज में ही सिलाई सीख ली थी। जब मैं 6th क्लास में पढ़ती थी तभी मैंने सिलाई सीख ली थी, बहुत ही कम उम्र में। आप तो जानते ही हैं कि 12 साल की उम्र तो बहुत ही छोटी होती है। उस टाइम तो समझ भी नहीं पड़ता कि कैसे सिलना है, कैसे सीखना है। पर मैंने बहुत ही आसानी से और बहुत ही जल्दी मैंने सिलाई सीख ली थी। केवल 2 मंथ में ही मैंने सिलाई सीख ली थी। उसके 2 कारण हैं कि मैंने इतनी जल्दी सिलाई क्यों सीखी। पहला कारण तो ये है कि आज से 17 साल पहले मैंने सिलाई सीखी थी, 12 साल की एज में। तो उस टाइम क्या होता था कि टेलर बहुत ही कम थे, बहुत ही दूर दूर टेलर की दुकानें होती थी और वहाँ पे जाने में भी बहुत ही ज़्यादा टाइम लगता था और टेलर लोगों के पास काम का भी बहुत ही ज़्यादा लोड होता था। तो वो बहुत ही जल्दी सिलकर नहीं देते थे और सही से भी नहीं सिलते थे, फिटिंग भी सही नहीं आती थी। तो मेरी मम्मी थी तो वो बोलती थी कि इसको सिलाई सिखा देते हैं तो ये घर पे ही सिल लिया करेगी और हमको बाहर जाना नहीं पड़ेगा। तो बाहर क्या होता था कि मेरी मम्मी ब्लाउज़ सिलाती थी तो बहुत दूर जाना पड़ता था सिलाई सिलवाने के लिए ब्लाउज़। तो और वो लोगों की फिटिंग भी सही नहीं आती थी तो बार बार जाना पड़ता था वहाँ पे। होता ये था कि टेलर लोग बोल देते थे कि आप कल आ जाना, ले जाना, फिर सिलते नहीं थे तो बार बार जाना पड़ता था। और ये भी होता था कि कहीं शादी में अर्जेंट जाना या कहीं पर जाना है फंक्शन में तो उसी टाइम पर सिल कर नहीं देते थे वो लोग। तो मम्मी ने सोचा कि इसको सिखा देते हैं। तो फिर इस तरीके से मैंने सीखना शुरू किया। और दूसरा कारण ये था कि जब मैं 6th क्लास में आई तो मैं स्कूल जाती थी, वहाँ पे कुर्ती सलवार दुपट्टा की ड्रेस चलती थी। तो टेलर से मैंने सिलवाई कुर्ती तो मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं आई, बहुत ही ख़राब उसने सिली थी। पर क्या करें, अब ड्रेस बन गई है तो पहनना पड़ेगा। तो मुझे पहनने में अच्छा नहीं लगा तो मैंने सोचा कि मुझे सिलाई सीखनी ही पड़ेगी, क्योंकि हम सिलाई सीखेंगे तो घर पे जैसा चाहे वैसा ड्रेस हम बना सकते हैं। पर टेलर के पास जाओ, नाप दो, सिलवाओ और वो लोग सही समय पर भी नहीं देते हैं तो ये सब झंझटबाजी लगती है। तो मैंने सोचा कि ठीक है। तो फिर क्या हुआ कि हमारे घर के पास में एक दीदी रहती थी, बहुत ही अच्छा सिलाई सिखाती थी। वो पेंटिंग भी सिखाती थी, कढ़ाई भी सिखाती थी। तो उन्होंने मुझे सिखाना शुरू किया। पर उन्होंने मुझे देखकर बोला कि ये तो 12 साल की है, इतनी छोटी है, कैसे सिल पाएगी। तो मेरे घर वालों ने बोला कि नहीं, इसका दिमाग अच्छा है, ये जल्दी से सीख जाएगी, तो आप इसको सिखाओ, एक बार आप देखो, सीखेगी तो अच्छा है। पर अब आप लोग यकीन मानिए कि वहाँ पे 20 लड़कियाँ सिलाई सीखने आती थी और उन सब में से मैं ही सबसे छोटी थी, मेरी एज सबसे कम थी। और लोग तो 20 साल, 22 साल, 25 साल ऐसे लड़कियां आती थी। पर सबसे जल्दी मैं ही सीखती थी और सबसे ज़्यादा फिनिशिंग मेरी ही सिलाई में आती थी, मैं इतनी छोटी थी तो भी। और मैंने उसको रुचि के रूप में लिया सिलाई को। और उस टाइम पे मैं 6th क्लास में पढ़ती थी, बड़ी ही दिक्कतों से मैं सिलाई करती थी, क्योंकि सुबह स्कूल जाना, फिर स्कूल आके स्कूल का काम करना, पढ़ाई करना, फिर शाम को सिलाई सीखने जाना, फिर रात को सिलाई करना, सिलाई का काम करना। और उस टाइम बहुत ही ज़्यादा दिक्कत होती थी क्योंकि नाइट में लाइट चली जाती थी। लाइट चली जाती है तो उस टाइम पे 17 साल पहले, आज से तो चिमनियाँ वगैरह होती थी, मतलब लाइट बैटरी की ज़्यादा व्यवस्था नहीं होती थी। तो उस टाइम पे ऐसे ही अंधेरे में और कुछ चिमनी की मदद से सिलाई करती थी मैं। तो उस वजह से चश्मा लग गया, क्योंकि अंधेरे में अगर आप काम करोगे बारीक तो आंखें कमज़ोर हो जाती हैं। तो पर मैं करती थी सिलाई, क्योंकि मुझे बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्ट आता था, इसलिए मैं करती थी। फिर मैं सिलाई करती थी, 2 महीने मैंने सिलाई सीखी और बहुत ही उस टाइम पे तो कम ही पैसों में सिलाई सीख लेते थे।
250 रुपये में मैंने सिलाई सीख ली थी उस टाइम पे। और फिर क्या हुआ कि हम लोग मशीन लाए, सिलाई मशीन। तो आप लोग तो जानती हैं शुरू में सिलाई मशीन बिल्कुल भी अच्छी नहीं चलती है, बहुत ही ज़्यादा रुक रुक कर चलती है या ख़राब हो जाती है बार बार। तो मुझे बहुत ही ज़्यादा दिक्कत आती थी। हमारे एक पहचान वाले हैं, उनको बार बार बुलाते थे हम कि आओ मशीन को देखो क्या हुआ इसमें। तो फिर भी मैं सिलाई करती थी, 2-2 3-3 घंटा 4-4 घंटा लग जाते थे, तो भी मैं कपड़ा ड्रेस जो है मैं सिलती रहती थी। और सुई बहुत ज़्यादा टूटती थी सिलाई मशीन की। और एक एक पैकेट लेकर आते थे सुई का, 2-3 दिन में पूरा पैकेट ख़त्म हो जाता था। क्योंकि उस टाइम पे मशीन सही नहीं चलती थी, क्योंकि नई नई मशीन जो थी। तो फिर क्या करते, फिर धीरे धीरे ऐसे कर कर के मैंने सिलाई की। और कभी तो मैं रोने भी लगती थी कि क्यों ऐसा हो रहा है मशीन में, इतनी मैं मेहनत कर रही, इतना टाइम हो गया अभी तक मेरा ड्रेस सिला नहीं, ऐसा क्यों हो रहा है। तो फिर भी मैं करती थी सिलाई। और आप यकीन मानिए कि मैं 12 साल की थी, स्कूल में मैंने जो कुर्ती ड्रेस सिलवाई थी, उसके बाद से मैंने कभी कोई भी कपड़ा बाहर नहीं सिलवाया। उसके बाद से मैंने ही सिलाई अपनी खुद की और मेरे घर वालों की, मेरी मम्मी है, दीदी के बच्चे हैं, सबके लिए मैंने ही सिलाई की। 17 साल हो गए मुझे आज सिलाई करते करते। तो आपको यही करना है कि मतलब छोड़ना नहीं है सिलाई करना। उस टाइम पे अगर मैं सिलाई करना छोड़ देती ना तो मैं भूल जाती सिलाई करना। तो मैंने क्या किया कि घर में जो भी सिलाई का काम आता था, जैसे मम्मी का ब्लाउज सिलना है या मेरी कुर्ती सिलना है या महंगे से महंगे कपड़ा सिलना है, वो भी मैं खुद ही सिलती थी, भले ही थोड़ी बहुत तो गलती हो जाए, क्योंकि गलतियों से ही इंसान सीखता है। और कुछ ना कुछ गलती हो जाती थी, पर नेक्स्ट टाइम वो गलती नहीं होती थी, क्योंकि कोई भी गलती एक बार होती है, फिर उससे हमको सीख मिल जाती है। तो इस तरीके से मैं सिलती गई। और मैं थोड़ा सही भी नहीं सिलती थी तो भी मेरी मम्मी बोलती थी कि तुम ही सिलो क्योंकि तुम भूल जाओगे। तो ऐसे करके 4 महीने में एक ब्लाउज़, कभी कुर्ती, कभी ऐसे मैं सिलती रहती थी। और कभी कभी कोई लोग सिलवाते थे मुझसे, कोई सिलाई लगवाता था ड्रेस पे या फिर स्लीव लगवाता था या कुर्ती वगैरह कोई सिलवाता, तो मैं सिल देती थी टाइम निकाल के थोड़ा बहुत। मैं इसलिए सिलती थी कि अगर नहीं सिलेंगे तो हम भूल जाएंगे। तो सिलाई में यही है कि हम भूल जाते हैं जल्दी से। अगर आप प्रैक्टिस नहीं करोगे तो आप भूल जाओगे। उसके लिए आपको सिलते ही रहना पड़ेगा। और मैं क्या करती थी कि ब्लाउज़ जो है वो तो मैं मम्मी का सिल देती, दीदी का सिल देती थी। और जो कुर्ती है, ड्रेस है, गाउन है और ये सब मैं अपना खुद का सिलती थी। फ्रॉक वगैरह है, बच्चों की ड्रेस है, तो मेरी दीदी के जो भी बच्चे होते थे उनको मैं सिल देती थी। हमेशा मैं सिलाई में कुछ ना कुछ नया क्रिएटिविटी करती रहती थी। मैं किसी का ड्रेस देख के मैं डिज़ाइन समझ लेती थी और वैसा मैं बनाने लगती थी। हम सिलाई सीखते हैं तो वो लोग तो सिर्फ हमें सिंपल ड्रेस, नॉर्मल बेसिक बता देती हैं, बाद में हम ही लोगों को करना पड़ता है किस तरीके से सिलना है, क्या करना है। डिज़ाइनिंग मैंने खुद ने ही सीखी है, खुद के मन से प्रैक्टिस कर कर के, एक्सपेरिमेंट कर कर के मैंने कई सारी डिज़ाइन बनाना सीखा है और नए नए एक्सपेरिमेंट करना सीखा है। कभी पिक्चर में देखकर या फिर कभी वीडियो में देखकर और कभी किसी को देखकर मैं समझ जाती हूँ। अगर मुझे वो डिज़ाइन अच्छी लगती है तो मैं उस तरीके का बनाने की कोशिश करती हूँ और वो बन भी जाता है। और ऐसे धीरे कर कर के मैंने मेरे घर में सबको सिलाई सिखा दी। पहले हमारे घर में किसी को भी सिलाई नहीं आती थी, ना सिलाई मशीन थी हमारे घर में। और मैंने हाथ की सिलाई मशीन से ही सिलाई सीखी और अभी भी मैं हाथ की मशीन से ही मैं सिलाई कर लेती हूँ, उसी से ही मैं करती हूँ। और धीरे धीरे मैंने सबको सिलाई सिखा दिया। मेरे दीदी की लड़की है उसको सिखाया, मेरी भाभी को सिखाया। अगर आपको परफेक्ट होना है तो आपको प्रैक्टिस तो करनी ही पड़ेगी। भले ही आप 2 महीने में सिलो, 3 महीने में सिलो, पर आपको सिलता रहना पड़ेगा। क्योंकि मेरे साथ जिन लोगों ने सिलाई सीखी थी वो लोग तो भूल भी गए हैं, कुछ लोग तो, क्योंकि उन्होंने सिलकर नहीं देखा है, उसी टाइम सिलाई सीखी थी और फिर वो भूल गए। सिलाई वाली जो टीचर है वो भी मुझको बोलती थी कि तुम बहुत अच्छा सिल लेती हो इतनी कम एज में। और
उस टाइम पे तो ज़्यादा जानकारी भी बच्चियों को नहीं रहती। 12 साल की एज में क्या रहेगी कि ब्लाउज़ कैसा होता है, कुर्ती कैसी होती, सलवार क्या होता है, बच्चों को तो पता भी नहीं रहता। पर उस टाइम पे मैंने सिलाई सीखी और आज मैं यहाँ पर हूँ आपके साथ। फिर बाद में मेरी शादी हो गई तो फिर मैं कुछ ससुराल वालों का भी सिलती रही। कभी मैं जाती थी ससुराल तो थोड़ा बहुत किसी का ब्लाउज सिल दिया या कुछ सिल दिया तो मैं सिल देती थी, क्योंकि मुझे अच्छा लगता है सिलना। सिलाई के मामले में तो मुझे बिल्कुल भी आलस नहीं आता है। मुझे सिलाई करना आता था तो मैंने सोचा क्यों ना अपनी सिलाई का हुनर सभी के साथ बांटें, इसलिए मैंने यूट्यूब पर सिलाई की वीडियो बनाना शुरू कर दिया। 17 साल से मैंने सिलाई करना नहीं छोड़ा, भले ही 1-2 महीने में सिलूँ, 3 महीने में कुछ ना कुछ मैं सिलती रहती थी। अपना क्रिएटिविटी मैं करती रहती थी। कभी साड़ी से गाउन बना लिया मैंने, कभी मैंने जो कुर्ती में से कपड़ा बच गया उससे मैंने कुछ और बना लिया, और कभी मैं एक सलवार कुर्ती का कपड़ा आया है उसमें से 2 कुर्ती बना लेती थी, एक सलवार बना लेती थी, उसको किसी के साथ किसी बॉटम दुपट्टे के साथ मिक्स मैच करके पहन लेती थी। इस तरीके से क्रिएटिविटी करके मैं अपना ड्रेस खुद ही बनाती थी, और 17 साल से मैं ही अपना ड्रेस बना रही हूँ, ब्लाउज़ बना रही हूँ। ब्लाउज़ भी मैंने बहुत ही ज़्यादा सिले हैं। जब तक मेरी शादी नहीं हुई थी सारे ब्लाउज़ मैंने मेरी दीदी के, मम्मी के मैंने ही सिल कर दिए उन लोगों को। तो वो बोलते थे कि भले ही कैसा सिलो तुम ही सिलो। और अब शादी हो गई उसके बाद भी मैं कभी कभी जाती हूँ तो उनका सिल कर आती हूँ, और अभी भी मैं सिलती रहती हूँ, क्योंकि काम कभी भी नहीं छोड़ना चाहिए। जो आपके अंदर हुनर है उसको उभारना चाहिए। अगर आप काम बीच में रोक देंगे तो आपको बहुत ही ज़्यादा लॉस हो जाएगा। और मेरा आपसे यही कहना है कि आप अगर सिलाई करते हो, कोई भी काम करते हो, उसको कंटिन्यूअस करते रहिए, फल की चिंता मत कीजिए। कभी ना कभी तो आपको फल ज़रूर मिलेगा। और मेरी इस वीडियो से आई होप कि आप मोटिवेट हुए होंगे। अगर आप मोटिवेट हुए होंगे तो प्लीज़ एक लाइक ज़रूर कर दें। आप कमेंट करके ज़रूर बताना कि आपको मेरी ये स्टोरी कैसी लगी, और अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो आप शेयर ज़रूर करें। और अगर चैनल पर नए हों तो और भी ऐसी वीडियो देखने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।